संगीत सरिता। लीजिए प्रस्तुत है श्रृंखला हमारे फिल्म संगीतकार और उनकी रचनाएं। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री हरिप्रसाद चौरसिया। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। संगीत सरिता के प्रेमियों, फिर से आपको हरिप्रसाद चौरसिया का नमस्कार। आज हम अपने एक पुराने मित्र और एक महान संगीत निर्देशक से परिचय कराने जा रहे हैं, जिनका नाम सी रामचंद्र है। सी रामचंद्र अब तो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन उनका संगीत हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने हमेशा यादगार बन के रहेगा, हमेशा अमर रहेगा, हमेशा स्वर्गीय रहेगा। श्री रामचंद्र के साथ भी हमारी मुलाकात बहुत लेट हुई थी, सन 72 या 73 में हुई थी। मैं उनकी रिकॉर्डिंग में गया था। वैसे बहुत ही संगीत के प्रेमी थे, बहुत ही शास्त्रीय संगीत के भी प्रेमी थे, और उनकी रचना में एक ख़ास बात ये थी कि अलग अलग रंग की गायकी, अलग अलग रंग का ढंग। कभी तो ऐसा लगता था कि बहुत ही वेस्टर्न है, कभी ऐसा लगता था कि वो फोक बहुत हो गया, कभी ऐसा लगता था कोई पिक्चर में कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न म्यूज़िक है। तो हर प्रकार का संगीत का उनका रचना का एक ढंग रहता था, और वो ढंग बड़ा निराला रहता था। तो मैं गया था, एक महेंद्र कपूर साहब उस गाने में गा रहे थे, तो वो गाने की लाइन मुझे याद नहीं है। संगीत बहुत अच्छा था, और मैं उनके साथ पहला मौका था ये मेरा काम करने का। मैं उनको काम में देखा कि वो बहुत सीरियस रहा करते थे, और कभी कभी कुछ गलती हो जाने से किसी कलाकार से या किसी वाद्य यंत्र बजाने वाले के साथ में कभी कोई ऐसी भूल हो जाती थी, तो अक्सर वो बहुत नाराज हो जाया करते थे। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि संगीत के ऐसे काम में नाराज आप हो जाते हैं तो पूरा कैसा वातावरण हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब कभी कोई ऐसा कोई बेसुरा बजा दे या कोई एक बेसुरा नोट लग जाए तो उससे मुझे बहुत बड़ा धक्का लगता है, इसलिए मैं नाराज होता हूँ। हालांकि मेरा दिल ऐसा नहीं है। मैं तो जानता था उनको कि वो काम के पहले बहुत हंसी मजाक और बहुत प्यार करते थे। उस दिन मैं रिकॉर्डिंग में था तो बड़े नाराज हो गए, और नाराज किसी कलाकार के ऊपर में हो गए। अब मुझे लगा कि अब मैं भी बड़ा नर्वस सा हो गया, और जब ऐसा वातावरण हो जाए तो फिर संगीत अच्छी तरीके से उसका रूप नहीं निखरता। मुझे अगर एक नोट भी बजाना है और अगर मैं ऐसा वातावरण देखूं तो मुझे भी ज़रा सा वो घबराहट सी रहती है, तो वो घबराहट मेरे स्वरों में भी पैदा हो जाती है। खैर, तो मैं उस दिन वो पहला मौका था, मगर दोबारा तिबारा जब मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी बजाने के लिए गया तो मैंने देखा कि वो इस तरीके के मेरी गलत भावना थी उनके विषय में, और वो सही था कि उस दिन कुछ ऐसी बेसुरी बात हो गई, इसलिए वो नाराज हुए, नहीं तो ऐसे इंसान नहीं थे। तो मैं उनके संगीत के बारे में कहा, जैसे कह रहा था कि कभी उनकी रचना ऐसी होती थी कि बिल्कुल वेस्टर्न हो, और कभी जैसे अलबेला उनकी पिक्चर आई थी, झमेला थी, तो उसमें बड़ा मॉडर्न टाइप का म्यूजिक रहता था। मगर जब अनारकली देखने गया तो कमाल हो गया। लगा कि ये तो एक इनका अलग ही रूप है, एक इनके संगीत की छाया ही अलग है, इनके संगीत की झलक ही अलग है। वो हिस्टोरिकल संगीत, वो शास्त्रीय संगीत से भरपूर। तो ये श्री रामचंद्र जी के साथ में ही ऐसा मिलता था कि उनके जिस टाइप की पिक्चर हो, जिस टाइप की पिक्चर का मूड हो, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे सोशल हो, या किसी प्रकार की भी, या कॉमेडी पिक्चर हो,
भगवान दादा की बहुत सारी उन्होंने पिक्चरें की, उसका एक अलग टाइप का म्यूजिक था, उसमें रिदम का बड़ा अच्छा पार्ट रखते, तो उसमें भगवान दादा एक प्रकार का डांस किया करते, तो बहुत ही पॉपुलर हो गया था कि आज भी वो डांस हम देखते हैं, गोविंदा आला वगैरह में वही रिदम बजता और वो डांस करते हैं। तो मैं आपको इनका एक कंपोजिशन सुनाता हूँ श्री रामचंद्र जी का, ये मुझे बहुत पसंद था और आशा है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। सुनिए। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। आशा है कि जब आपने ये गाना सुना होगा तो बहुत ही पसंद आया होगा। अब जो दूसरा गाना आप सुनने जा रहे हैं वो राग बागेश्वरी में आधारित है, और वो राग बागेश्वरी, अच्छा हुआ मैं अपनी बांसुरी लेके आया हूँ, मुझे भी राग बागेश्वरी बहुत पसंद है। मैं एक कंपोजिशन बजाता हूँ, देखिए उससे कितना मिला जुलाया गाना है, और ये कंपोजिशन बहुत पुराना है।
अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आजाद में। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना सी रामचंद्र की। हमारे फिल्म संगीतकार और उनकी रचनाएं, इस श्रृंखला की आज आपने 7वीं कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री हरिप्रसाद चौरसिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।